11वीं जमात के अज़ीज़ तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो क्लास में हमने मौलवी अब्दुल हक के बारे में आपको जानकारी दी, तो आज उनका मज़मून गदड़ी का लाल नूर खान जो एक खाका है, आज हम इसका मुताला करेंगे। और आप पेज नंबर 74 अपनी टेक्स्ट बुक का निकालेंगे। तो कल आपको मैंने बताया कि खाका एक नसरी सिनफ है जिसको अंग्रेजी में सिकज भी कहा जाता है। खाका से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें किसी खास या आम इंसान के बारे में लिखा जाता है और पढ़ने वाले को उसकी चलती फिरती तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। तो आज हमने गदड़ी का लाल नूर खान पढ़ना है। गदड़ी पुराने फटे कपड़ों या जो सामान फेंक दिया जाता है उसको गदड़ी कहा जाता है। गदड़ी का लाल यानी कि फटे पुराने कपड़ों में जब मोती मिल जाए तो उसको गदड़ी का लाल कहते हैं। तो मौलवी अब्दुल हक ने ये खाका एक बहुत ही ईमानदार खुददार इंसान जो कि एक मामूली सिपाही था उसके बारे में लिखा है, लेकिन वो ईमानदार सच्चा और खुददार इंसान था। तो इसके बारे में गदड़ी का लाल नूर खान लिखा है। तो पहले हम इसके कुछ नए अल्फाज जो इसमें है उनका थोड़ा जिक्र करेंगे। रिसाला चंद सौ सिपाहियों सवार का दस्ता, छरीरा दुबला पतला जिसका जिस्म बहुत हल्का हो, खनास शरीर बहकाने वाला, जमियत ग्रुह फौज दस्ता, खरब जमीन से घास खोदने का आला, जो जमीन खोदते हैं उसको खरब कहते हैं, मुहर्रिर मुंशी लिखने वाला, कंटिजेंट फौज का हिस्सा। गदड़ी का लाल नूर खान। लोग बादशाहों और अमीरों के कसीदे और मरसिये लिखते हैं। नामवर और मशहूर लोगों के हालात कलमबंद करते हैं। मैं एक गरीब सिपाही का हाल लिखता हूँ इस ख्याल से कि शायद कोई पढ़े और समझे कि दौलतमंदों, अमीरों और बड़े लोगों के ही हालात लिखने और पढ़ने के काबिल नहीं होते, बल्कि गरीबों में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए सबक आमोज हो सकती है। इंसान का बेहतरीन मताला इंसान है और इंसान होने में अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। तो अजीज़ बच्चों, मौलवी अब्दुल हक नूर खान के बारे में लिखते हैं कि लोग बड़े बड़े लोगों के जैसे बादशाहों, अमीरों के कसीदे और मरसिये लिखते हैं, यानी कि उनके कसीदे, उनकी तारीफ में कसीदे लिखते हैं और उनके मरने के बाद मरसिये लिखते हैं कि वो बंदा कैसा था, उसकी तारीफें की जाती हैं। नामवर और मशहूर लोगों के हालात कलमबंद करते हैं। जो नामी गिरामी हो, मशहूर हो, लोगों में जो मकबूल हो, तो उन लोगों के हालात कलमबंद करके लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, उनका हाल व अहवाल उसमें बयान करते हैं।
تو मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं, मैं एक गरीब सिपाही का हाल लिखता हूँ, इस ख्याल से शायद कोई पढ़े और समझे। तो मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि मैं एक गुमनाम शख्स यानी एक गरीब सिपाही का हाल लिखता हूँ इस ख्याल से कि शायद कोई पढ़े और समझे। तो मेरा ख्याल यह है कि कोई इसको ज़रूर पढ़े और समझेगा। दौलतमंद, अमीरों और बड़े लोगों के ही हालात लिखने और पढ़ने के काबिल नहीं होते। तो मौलवी अब्दुल हक खान लिखते हैं कि बड़े लोगों के हालात पढ़ने के काबिल नहीं होते, बल्कि गरीबों के भी बहुत से ऐसे होते हैं, इनकी ज़िंदगी हमारे लिए सबक आमूज होती है। कि गरीबों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक सबक जिसे हम हासिल कर सकते हैं। इंसान का बेहतरीन मताला इंसान है, और इंसान होने के अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं होता। तो इंसान का बेहतरीन मताला इंसान है, जो इंसान और इंसान होने में अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता। फूल में अगर आन है, कांटे में भी शान है। यानी कि फूल अपनी जगह पे अपनी अजमत रखते हैं, और कांटे की भी एक अलग शान होती है। तो नूर खान मरहूम कंटिजेंट के अव्वल रिसाले में सिपाही भर्ती हुई। तो कंटिजेंट मैंने बताया आपको, फौज का हिस्सा, एक दस्ता। तो मौलवी अब्दुल हक बताते हैं कि नूर खान मरहूम कंटिजेंट के अव्वल रिसाले में सिपाही भर्ती हुई, तो वो सिपाही भर्ती हुई। अंग्रेजी फौज में हैदराबाद की कंटिजेंट खास हैसियत और इम्तियाज रखती थी। जो अंग्रेजों में जो हैदराबाद में फौजी दस्ता था, तो उसकी खास हैसियत थी, वो आम दस्ता नहीं हुआ करता था, एक खास फौजों का दस्ता होता था जिसका जो इम्तियाज रखती है, अलग ही ये फौजी दस्ता हुआ करता था। हर शख्स इसमें भर्ती नहीं हो सकता था, बहुत देखभाल होती थी, बैज़ औक़ात नस्बनामे भी देखे जाते थे। तो इस दस्ते में जो लोग भर्ती होते थे, तो उनको बहुत उनकी देखभाल होती, यानी कि उनका बगौर जायज़ा मुताला किया जाता है। बैज़ औक़ात उनके शजर नस्ब, ये किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो देखे जाते, फिर उनको भर्ती किया जाता था, तब कहीं जाकर मुलाजमत मिलती थी। कोशिश ये होती थी कि सिर्फ शुरफा और इसमें भर्ती किए जाए। तो इसमें ये देखा जाता है कि ये सिर्फ लोगों इसमें भर्ती हो जाए और कमीने इसमें न आ जाएं। यही वजह है कि कंटिजेंट वाले इज्जत की नज़र से देखे जाते थे। तो यही वजह है कि इस फौजी दस्ते को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन बाद में ये खैर उठ गई और इसमें अंग्रेज़ों की दूसरी फौजों में कोई फ़र्क न रहा। तो बाद में ये फ़र्क दूर हुआ कि इसमें सभी किस्म के इन आदमियों को भर्ती किया गया। पहले ज़माने में सिपाहगरी बहुत मौजूद पेशा समझा जाता था। सिपाहगरी यानी फौज में भर्ती होना, तो इस पेशे को बहुत ही इज्जतदार पेशा समझा जाता था। अब इसमें और दूसरे पेशों में कोई फ़र्क नहीं रहा। बात ये है कि अशराफ का संभालना बहुत मुश्किल काम है। इनमें एक आन बान और खुददारी होती है, जो बहादुरी और इंसानियत का असल जौहर है। तो मौलवी अब्दुल हक बता रहे हैं कि अशराफ का संभालना बहुत मुश्किल काम है। इनमें एक आन बान और खुददारी होती है, और बहादुरी इंसानियत का असल जौहर है। हर कोई इसकी कदर नहीं कर सकता है, इसलिए शरीफ रोता और जलील हंसता। ये जितना फैलता है उतना ही सुकड़ता है। कर्नल नवाब अफसर मुल्क बहादुर भी नूर खान मरहूमी के रिसाले के हैं। तो यहाँ एक कर्नल नवाब अफसर मुल्क बहादुर इसी कंटिजेंट में थे जिसमें नूर खान मुलाजमत कर रहे थे।
कंटिजेंट के बहुत से लोग अक्सर कर्नल साहब मौसूफ से तवज्जो से नवाब, कर्नेल, मेजर, कप्तान और बड़े बड़े ओहदेदार हैं, लेकिन देखना यह कोई नूर खान भी है। तो इस कंटिजेंट में बहुत से लोग तो थे जिनमें कर्नल साहब, नवाब, मेजर, कप्तान और बड़े बड़े ओहदेदार, लेकिन देखना यह है कि नूर खान भी है, कि नूर खान जैसा कोई बंदा इसमें मौजूद है कि नहीं है। क्योंकि नूर खान एक आम सिपाही नहीं था। नूर खान में जो खुशियात थी वो एक ईमानदार, सच्चे, खुददार इंसान थे। उन कंटिजेंट के अवार्ड रिसाले में सिपाही की बढ़ते हुए नूर खान भी बड़ी आन बान और अलग अंदाज से सच्चाई, फर्ज शनासी और सबको मुतासिर किया। अवल रिसाले के बैज लोगों से मालूम हुआ कि खान साहब मरहूम फौज में बड़ी आन से रहे और सच्चाई और फर्ज शनासी में मशहूर थे। तो जो उनके साथ लोग भर्ती थे तो उनसे पता चला कि जो नूर खान थे वो बड़ी आन बान यानी शान शौकत से रहे और सच्चाई और फर्ज शनासी में मशहूर थे। ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, यानी कि फौजियों को ड्रिल सिखाते थे, यानी गोरों को जो नए भर्ती होकर आते थे ड्रिल सिखाते थे। यानी जो अंग्रेज लोग नए भर्ती करके यहाँ आते थे हिंदुस्तान तो उनको ड्रिल सिखाते थे। इसलिए अक्सर गोरे अफसरों से वाकिफ थे और बड़े शहसवार थे और घोड़े खूब पहचानते थे। तो नूर खान जो अंग्रेज बड़े बड़े अफसर थे उनके साथ उनकी वाकफियत थी, यानी उनको जानते थे। वो बड़े शहसवार थे, यानी कि घुड़सवारी में बहुत ही घुड़सवारी बच्चे इतने तरह से जानते थे और घोड़े खूब पहचानते थे। बड़े बड़े सरकश घोड़े जो फट्टे पर हाथ न धरते थे उन्होंने दुरुस्त किए। तो नूर खान बड़े शाहसवार थे और घोड़ों को खूब पहचानते, यानी घोड़ों को पहचानने में उनकी महारत थी। बड़े बड़े सरकश घोड़े जो जिनको हाथ लगाना मुश्किल था तो उन्होंने उनको दुरुस्त किया। घोड़े को सुधारने और फेरने में उन्हें कमाल था, यानी घोड़े को सुधारने और उनको ठीक करने में उन्हें कमाल हासिल था। क्योंकि बदन को छरेरे और हल्के फुल्के थे। छरेरे मैंने पहले आपको बताया, छरेरे हुआ जिसका बदन हल्का फुल्का और दुबला पतला हो, तो इस वजह से हल्के फुल्के थे और घोड़ दौड़ाते थे और अक्सर शर्तें जीते थे। अजीज बच्चों, आप घर में इस गदरी के लाल का दोबारा मतलब यानी यादा करें। तो कल इंशाल्लाह हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप के जरिए खाका इंशाया और वो जांच के लिए असाइनमेंट दिया था, उम्मीद है कि आपने वो पूरा किया होगा। तो अगले सेशन में हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। तो उस दिन गदरी का लाल का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। बाकी वसलाम।